नमस्कार दोस्तों, जैसे मैं अपने वादे के मुताबिक मैं फिर से आ चुका हूं। आप लोगों ने तो कोई कमेंट नहीं किया तो सोचा चलो मैं ही कुछ वीडियो बना देता हूं। ऐसे मेरा वीडियो उतना वायरल तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन करीब करीब 200 लोगों ने देखा और उसे अच्छा खासा प्यार भी दिया। तो सोचा क्यों ना मैं ही एक वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं साइंस के बारे में। तो आइए पहले जानते हैं साइंस को, क्या साइंस है और क्या इसके कितने पार्ट्स है, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। चलिए तो पहले हम देखते हैं साइंस। साइंस, अगर साइंस की बात करें तो पहले ये सवाल आता है कि आखिर साइंस के पिता कौन है। तो साइंस के पिता माना जाता है दो लोगों को। पहला है हमारे आइंस्टीन, दूसरा है गैलीलियो गैलीली। यानी आइंस्टीन और गैलीलियो को साइंस का जनक यानी कि पिता माना जाता है। साइंस की अगर बात करें तो साइंस किसे कहते हैं, ये सवाल आता है। साइंस, जैसे ही आप साइंस की बात करते हैं तो ये सवाल आता है कि साइंस किसे कहते हैं। तो साइंस यानी कि सावधानी पूर्वक प्रयोग परीक्षणों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं या साइंस कहते हैं। साइंस में हमारा 3 पार्ट है, यानी साइंस को 3 मेन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला हमारा है फिजिक्स, सेकंड में केमिस्ट्री और थर्ड में बायोलॉजी। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इन सब चीज़ों में हम अध्ययन किस किस चीज़ों का करते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जीव जंतुओं के बारे में, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हो। हम बायोलॉजी में सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर बात करते हैं बायोलॉजी की तो आता है बायोलॉजी। तो जैसे ही बायोलॉजी की बात करते हैं तो आता है कि बायोलॉजी के जनक कौन है। मैंने बताया कि साइंस के जनक कौन है, तो साइंस के जनक आइंस्टीन और गैलीलियो गैलीली है। उसी तरह से बायोलॉजी के जनक है अरस्तु, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं एरिस्टाटल, ARISTATLE या ARISTOTLE, ये दोनों स्पेलिंग सही है। अगर हिंदी की बात करें तो अरस्तु, यानी जीव विज्ञान के पिता हमारे हो गए अरस्तु। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल और इसका टेक्निकल नाम यानी कि बायोलॉजी में इसे बोलते हैं साइटो। और कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और कोशिका को बायोलॉजी में यानी टेक्निकल नाम साइटो है और इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जब कोशिका की बात करते हैं तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि आखिर कोशिका है क्या, आखिर इसको खोज किसने किया या फिर ये कोशिका कहाँ पाया जाता है। तो कोशिका को सर्वप्रथम जो खोज किया उनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका को खोज किया। लेकिन जब एक कोशिका का खोज किए, यानी कि जिस समय ये कोशिका खोज किए थे तो उन्हें मरे हुए कोशिका के बारे में पता चला था। यानी रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किए थे परंतु वो मरे हुए कोशिका का खोज किए थे। जब कोशिका खोज हो गया तो 2 वैज्ञानिक स्लाइडन और स्वान आए और उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव कोशिका का बने हुए हैं और इन्हें कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। यानी आपसे कोई पूछे कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप कह सकते हैं कि स्लाइडन और स्वान ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कोशिका के सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका। चलिए अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका यानी विश्व में सबसे बड़ी कोशिका तो वह है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वह है शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो वह है शुतुरमुर्ग की अंडा। और अगर छोटी कोशिका की बात करें तो वह है प्लूरोनिमोनिया। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए तो है प्लूरोनिमोनिया। ये हो गई ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात, यानी कि सभी जीवों में। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका है
फीमेल का अंडाणु, फीमेल का अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वह है मेल का स्पर्म। अगर बड़ी कोशिका की बात करें मनुष्य में तो वह है फीमेल का अंडाणु, और छोटी कोशिका की बात करें तो वह है मेल का स्पर्म। अब ये अंडाणु क्या है, स्पर्म क्या है, यह आपको अगले चैप्टर में बताएंगे, जो कि हमारा चैप्टर है जनन। यानी इन दोनों के लिए आपको जनन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे अंडाणु क्या है, स्पर्म क्या है। लोग एक गलती यहाँ पे ये करते हैं कि अगर उनसे कोई पूछता है कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या है तो बता देते हैं तंत्रिका कोशिका, जो कि गलत है। तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका नहीं है, बल्कि तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। ये कौन सी कोशिका है? सबसे लंबी कोशिका। अगर बात करें मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका की तो वह है तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन की कोशिका। और अगर बड़े की बात करें तो फीमेल का अंडाणु, छोटे की बात करें तो मेल का स्पर्म होता है। अब यार कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि बड़ा और लंबा में क्या अंतर है। तो देखिए, अगर बड़े की बात करें तो हाथी क्या है, यानी धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव है। और लंबे की बात करें तो हमारा जिराफ है। बस इतना ही आप अंतर समझ चुके होंगे कि बड़ा क्या है और लंबा क्या है। तो अगर बात करें मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तो बताएं तंत्रिका कोशिका, अगर बोले बड़ी कोशिका तो अंडाणु, और छोटी तो स्पर्म। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। कोशिका इतना ही छोटा नहीं है, ये तो बस एक ट्रेलर था। अब कोशिका के बारे में बहुत बड़ी एक चैप्टर है, एक दुनिया है जो कोशिका के अंदर सभी चीज़ें हैं, जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी और ना जाने कई सारी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या आज पढ़ा। पहले हमने पढ़ा साइंस। तो साइंस क्या है? तो सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस को मुख्य 3 वर्गों में बांट दिया गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की बात करें उसमें हम सजीवों के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गए, जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यानी जितने भी सजीव हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे छोटी इकाई को लेकर हमने चला, जो कि है कोशिका। मैंने बताया आपको कि कोशिका क्या है। तो कोशिका किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई है। यहाँ बात ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा कोशिका नहीं होता। जैसे कि अगर पूछे मकान का सबसे छोटी इकाई तो ईंट है, ईंट से ही मकान बना है। इसका मतलब ये नहीं कि ईंट सबसे छोटा है, ईंट भी ना जाने कई कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कोशिका का खोज। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। भले ही वो मरे भी कोशिका का खोज किए, परंतु कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का खोज के बाद 2 और वैज्ञानिक आए और उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने यह पता किया कि जितने भी सारे जीव हैं वो सभी कोशिका के मिलकर बने हुए हैं, चाहे वो इंसान, जानवर या पेड़ पौधे हो। और उन्होंने ये पता किया तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि सभी जीव कोशिका के बने हुए हैं, जिन्हें कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। यानी आपसे कोई पूछे कोशिका सिद्धांत क्या है तो आप ये कह सकते हैं कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और ये किसने बताया था? तो स्लाइडर एवं स्वान ने। फिर हमने देखा सबसे बड़ी कोशिका। अगर ओवरऑल वर्ल्ड में बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो है प्लूरोनिमोनिया। अगर मनुष्य में बात करें सबसे बड़ी कोशिका तो हम फीमेल का अंडाणु, और मेल में बात करें तो है मेल का स्पर्म।